हॉस्पिटल, डॉक्टर, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट और मरीज, ये चिकित्सा व्यवस्था के जो प्रथम दृष्टया ये अवयव हैं। हॉस्पिटल है, उसका मैनेजमेंट टीम है, डॉक्टर है और मरीज है। ये तीन की जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मैनेजमेंट, उसका डॉक्टर, इसका आर्थिक व्यवस्था या उसके अर्थ की प्राप्ति या अर्थ का बोझ कौन वहन करेगा? स्पष्ट आप कहेंगे कि मरीज। ये जो निजीकरण की व्यवस्था है, इस निजीकरण की व्यवस्था में ये सारे चीज का आर्थिक वहन मरीज को करना है। और तब मरीज कहता है कि चिकित्सा व्यवस्था फ्री हो। कहाँ से आएगा? डॉक्टर का पेट है, व्यवस्था में लगे हुए पेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, इन सब की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक बोझ कौन वहन करेगा? बिना मरीज का कोई दूसरा वहन करने वाला नहीं है। अब मरीज कैसे वहन करेगा? वह कमाई करेगा। कमाई करने के लिए वह कहाँ जाएगा? कॉरपोरेट वर्ल्ड के पास जाएगा। कॉरपोरेट वर्ल्ड को मुनाफा के लिए उसको वह अधिक पैसा देना चाहेगा या कम पैसा देना चाहेगा? आप सोच करके देखेंगे। एक मरीज जो बेचारा मजदूरी करता हो, चाहे वह किसी कंपनी में करता हो, चाहे किसी के घर में जाके मजदूरी करता हो, मजदूरी मजदूरी है, ये गलतफहमी मत फैलाएं कि हम आईएएस अफसर हैं, है ना। अब भले आईएएस अफसर अगर गलत माध्यम से कमाते हैं तो फिर भी उस पर डर रहता है। आप आईएएस अफसर आप जाकर के चेक करें, 100% आईएएस अफसर का ब्लड प्रेशर होगा और शुगर होगा, क्योंकि वह बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन में जीता है। ये सोशल सिस्टम के सबसे टॉप का जो हम बताए, ब्यूरोक्रेट जो बताए, उसकी ये स्थिति है। उसके बाल बच्चों का आप जाकर सर्वे करा करके देखें, कितना बहुत रेयर। फिर वही बात आती है, अगर पूर्व जन्म का कोई पुण्य वो किया होगा तभी उसका परिवार संरक्षित है, सुरक्षित है, सुसंस्कृत है, और नहीं तो 100% एक जरा भी हमको कहने में ये एक जरा भी संकोच नहीं है। बहुत भयावह स्थिति है। तो बात हम लोग इधर भटक जा रहे हैं कि वो जो आदमी मरीज है, वह मरीज जाता है कहीं पर काम करने के लिए। उसका मजदूरी का अगर कोई हिसाब नहीं है, कौन कितना मजदूरी देगा, कहाँ से देगा, यहीं से शुरू होती है देश का दायित्व। और वर्तमान स्थिति में देश इस सब दायित्व को, एक सेक्टर की बात हम कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं, दायित्व कितना निर्वहन कर रहा है ये आप देखें। हम किसी की प्रशंसा या किसी की निंदा हम नहीं करने आए, न तो हम कांग्रेस की प्रशंसा करने आए हैं, न कांग्रेस की निंदा करने आए हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी, ये सिस्टम है, सिस्टम का लोग बार बार ये हम कहते हैं कि सिस्टम में सुविधा है। कल भी है, कल भी हम यही बात किए थे कि सिस्टम ही हमको करप्ट होने के लिए मजबूर करता है। अब वह व्यक्ति है तो अब एक बात ये हो गया। दूसरी नंबर बात, अगर मानते हैं आदमियों को काम करने का बहुत अच्छा मूल्य अगर मिल भी जाता है, तो क्या जितना भी वो जो बीमारी उत्पन्न होता है, क्या वह मानसिक बीमारी है? मानसिक भी है, लेकिन उसमें मैक्सिमम कारण है आर्थिक। आर्थिक कारण मतलब जो हम हवा लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, जिसको हमारा दिनचर्या जो है मार दौड़े जा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लोग दौड़े जा रहा है, बिना खाए बिना पिए, जैसे तैसे खाया, जैसे तैसे दौड़ा, पसीना पहुँचते पहुँचते ऑफिस में गया, वहाँ 10 गो डांट सुना, क्यों लेट हुआ। ये भयावह स्थिति है। तो किसी भी ऑफिस में जाइए आप, छोटा से छोटा ऑफिस में जाइए, बड़ा से बड़ा ऑफिस में जाइए, तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर का जो विरूपित हो गया है, ये विरूपण के लिए कौन संभालेगा, कैसे संभलेगा, ये सोचने की बात। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को देश की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन में या देश की भूमिका व्यक्ति के जीवन में, क्या ये समझाने की बात है? क्या इसका दंश हम रोज सुबह उठ करके, रात में भी, स्वप्न में भी इसका दंश हम नहीं झेलते हैं? सब, चाहे वो अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे वो बिलियनर हो, मिलियनर हो, सब ये दंश झेलता है। और उस दंश को झेलने में ही वो बहादुरी दिखाता है कि देखो हम कैसे हैं।
इतना बड़ा बड़ा डंस झेल करके हम जिंदा हैं, है ना, इतना करोड़ हम जमा कर लिए। अरे बापा, जिंदगी को देखो ना, जिंदगी को देखो ना, कितना सुकून के साथ जी रहा है। ये सुकून की आवश्यकता है। क्राइम कराते हो, मर्डर करवाते हो, मारते हो, बाल बच्चा को घाव गुजार देते हो, ये क्या है? कैसा सामाजिक व्यवस्था है? ये देखने से और सोचने से आपको लगेगा तो क्या भयानक स्थिति में हम जीते हैं। मनुष्यों के समाज में जीते हैं या राक्षसों के समाज में हम जीते हैं, ये देखने से पता चलेगा। कल ही एक मित्र थे, वो हमको आए, रास्ते में मिले, प्रणाम किया, हम भी प्रणाम किए, और कहे कहाँ जा रहे हैं? तो बोले वो घर लेना है सर। सो कहे घर, तुम्हारा तो बहुत घर है। बोल नहीं, वो लेबर सबको रखने में दिक्कत होता है। तो कहे क्या दाम रखा है? तो बोला 1.20। तो हम कहे उसको 1.30 मान सकता है क्या? बोला हम समझे नहीं। कहे हम समझे नहीं। कहे 1.20 में जो ले रहा है उसको 1.30 मान सकता है? बोला हम समझे नहीं। कहीं 10 हमको दो ना, 10 हमको दो ना। ये कौन संभालेगा? कौन आगे बढ़ करके काम करेगा? सब कोई, जहां से भी जो व्यक्ति है, जो सामर्थ हो, अपनी अपनी जगह से उठ खड़ा हुए और देश और समाज को बचाने की व्यवस्था करें। हॉस्पिटल खोलने से बीमारी नहीं खत्म हो जाएगा। इन सारी हवा पानी, रोज ये बात कहते हैं, जब तक इसकी शुद्धता पर हम ध्यान नहीं देते हैं और वह शुद्धता जब तक हम सोशल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तब तक ये गीत और दिन व दिन खराब होता जाएगा, बेसुरा होता जाएगा, ये मनोरंजक नहीं रह जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाए हैं। रोज ये बात हम कहते हैं और उसमें आकर के ज्वाइन करें और ज्वाइन करके जितना जल्दी हो मेरा काम को बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।